आप क्या खाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कैसे खाते हैं। यही वजह है संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाने के बावजूद भी अधिकतर लोगों में कब्ज, एसिडिटी, मोटापा, पिंपल, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसे प्रॉब्लम्स हो रही है। और ये प्रॉब्लम्स गलत तरीके से खाने की वजह से हो रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है वो गलतियाँ जो अक्सर हम खाते वक्त करते हैं और उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मिस्टेक नंबर 1, बिना भूख के खाना खा लेना। आपने नोटिस किया होगा जब आप घर पर फ्री बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता है तो हर घंटे कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती रहती है और आप खाते भी होंगे। लेकिन जब लंच या डिनर में खाने की बारी आती है तो आपका भूख गायब रहता है। भूख नहीं रहने के बावजूद भी आप भोजन खा ही लेते हैं। बिना भूख के या फिर खाने के बाद कुछ भी खाना आपके हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। कैसे? जब आप कुछ भी खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी पाचक रस निकलते हैं और वे पाचक रस उस भोजन के पाचन में लग जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ समय के बाद फिर से कुछ खा लेते हैं तो पाचक रस का प्रभाव कम हो जाता है और भोजन का पाचन होने में काफ़ी समय लगता है और शायद सही तरीके से पाचन भी नहीं होता है। इससे बचने के लिए आप जो भी चीज़ें बीच बीच में खाते रहते हैं उसे खाना बंद करें। खाने का एक टाइमिंग फिक्स कर लें और जब भूख नहीं लगी हो उस वक्त भोजन नहीं खाएं। अच्छी भूख लगने के बाद ही खाना खाएं। मिस्टेक नंबर 2, भोजन जल्दी जल्दी और बिना चबाए खाना। कुछ लोग भोजन करना एक काम समझते हैं और जल्दी जल्दी किसी तरह चबाकर अपना काम निपटा लेते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, खाता बहुत हूँ पर शरीर में लगता नहीं है, क्योंकि खाए हुए भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है। एक कहावत है, भोजन को पानी की तरह और पानी को भोजन की तरह खाना चाहिए। यानी जो भी भोजन हम खाते हैं उस भोजन को इतना चबाना चाहिए कि वह पानी की तरह घोल बन जाए। जो भी भोजन हम खाते हैं उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन को तोड़ने के लिए, महीन बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत भी होते हैं, लेकिन भोजन चबाने में हम कंजूसी करते हैं। भोजन को आप जितना अधिक चबाते हैं मुंह से सलाइवा भी उतने ही अधिक निकलते हैं। फिर भोजन टूटकर सलाइवा के साथ मिलकर अमाशय में पहुंच जाता है। जो भोजन महीन नहीं हुए रहते हैं उसे अमाशय तोड़कर और महीन कर देते हैं। फिर ये घोल के रूप में छोटी आंत में पहुंचती है और छोटी आंत के माध्यम से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। लेकिन यदि आप बिना चबाए भोजन निगल जाते हैं तो सारा लोड अमाशय के ऊपर रहता है और पाचन क्रिया आसानी से नहीं हो पाता है, जिस वजह से गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। इसीलिए भोजन को सिर्फ एक काम के रूप में नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण काम समझते हुए धीरे धीरे और छोटे छोटे बाइट लेकर चबा कर खाएं, जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके। मिस्टेक नंबर 3, भरपेट भोजन खा लेना। अधिकतर लोग जब खाने बैठते हैं तो खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और खाते जाते हैं। असल में उनका पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है और इस मन की वजह से खाते जाते हैं और पेट पूरी तरह से भर जाने के बाद ही छोड़ते हैं। मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण है। जब आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो भोजन के पाचन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सलाइवा भोजन के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है, जिस वजह से भोजन का पाचन होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप भोजन खाएं थोड़ी भूख जरूर रहने दें ताकि सलाइवा के लिए जगह बन पाए और पाचन सही तरीके से हो सके। ओवर ईटिंग से बचने के लिए आप मिस्टेक नंबर 2 को ठीक कर लें। मिस्टेक नंबर 4, बहुत ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडा भोजन खाना। सभी को गर्मा गर्म भोजन खाना पसंद होता है, लेकिन उतने भी गर्म नहीं कि हमारे मुख और इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर दे। ज़्यादा गर्म भोजन खाने से इंटरनल ऑर्गन्स में सूजन हो सकती है। कई लोग तो सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम तक खाते रहते हैं, जो काफ़ी ठंड हो चुकी होती है। ऐसे भोजन में न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत कम हो जाती है और भोजन ठंड होने पर फर्मेंटेड होने लगता है, जिस वजह से बैक्टीरिया भी उसमें हो जाते हैं। ऐसे भोजन को खाना हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 5, ध्यानपूर्वक भोजन नहीं खाना। आपने कई लोगों को देखा होगा कि खाते समय आपस में बात करते रहते हैं, तो कोई फ़ोन पर बात करते हैं और बातों ही बातों में प्लेट कब साफ़ हो जाता है पता भी नहीं चल पाता है। खाने में ध्यान नहीं रहने की वजह से ओवर ईटिंग, बिना चबाए भोजन निगलना कॉमन बात हो जाती है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और मोटापा भी आम बात हो जाती है। एक बात और, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में
डर में, शक, एक्साइटमेंट, कहीं जाने की जल्दी में रहते हैं तो आपका ध्यान खाने में नहीं रह पाता है और ऐसी स्थिति में खाए हुए भोजन को पचाने के लिए पाचक रस भी स्रावित नहीं होता है और पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति का प्रभाव हमारे पाचन क्रिया में पड़ता है, इसलिए अच्छी भूख लगने के बाद ही भोजन खाएं। भोजन हमेशा धीरे धीरे और चबाकर खाएं। भोजन करते समय थोड़ी भूख रहने दें, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा भोजन खाएं और भोजन खाते समय सिर्फ भोजन पर ही ध्यान दें। अच्छे मन हो तभी भोजन खाएं, अन्यथा नहीं खाएं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।